उज्जवलपुर नाम के गांव में गोवर्धन और मयूरी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे भी थे, नैना और विष्णुवर्धन। गोवर्धन की बहुत ही गरीब परिवार है, किसी भी चीज ख्वाहिश करने ही जानते थे, लेकिन उस चीज को हासिल करना या उसे मिलना बहुत बड़ी किस्मत की बात समझता था। लेकिन उसका दिन बहुत अच्छा था, इसीलिए अपने दोनों बच्चों को पास बिठाकर, देखो बच्चों, जो हमारा नहीं है कभी उसकी ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। वो दूसरों के पास हो तो कभी दुखी या निराश नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो है उसी में गुजारा करना सीखना चाहिए। अगर कोई हमारे गरीब की मजाक उड़ाए तो कभी उन पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। सब अच्छे के लिए ही होता है, ये सोचकर जीना चाहिए। ऐसे ही किसी को किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो हमसे जितना हो सके उतना मदद जरूर करनी चाहिए, तभी हम सब सुकून से जी सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है पिताजी, आपके बातें सुनने पर हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ठीक है पिताजी, लेकिन अगर हमारे पास कुछ नहीं हो तो कैसे होगा? थोड़ी सी इच्छा होती है ना मन में, औरों को देखकर। पानी के मटका लेकर अंदर आ रही मयूरी वो बात सुनकर, ऐसी इच्छा होने पर, वो चीज हमारे पास नहीं होने पर हम कितना दुखी हो रहे हैं। उस इंसान को जो उसके पास पहले से है, वो इसके पास ना होने पर कितना दुख होगा, ये सोचकर हमें चुप हो जाना चाहिए। दूसरों की चीजों की ख्वाहिश नहीं करते बेटा, इसीलिए तुम भी कभी मत करना। ठीक है माँ, मैं कभी भी ऐसी चीजों की ख्वाहिश नहीं करूँगी। ऐसे वो परिवार पैसे ना होने के बावजूद किसी तरह ख्वाहिशों के बिना और एक दूसरे को तकलीफ दिए बिना खुशी खुशी रहने लगते हैं। मयूरी एक जमींदार के घर में काम करती थी। नैना बहुत ही छोटी बच्ची होने की वजह से मयूरी उसे भी अपने साथ लेकर जाती थी। गोवर्धन उसी गांव के सरपंच के पास मजदूरी करता था। गोवर्धन के पास अपने बच्चों को पढ़ाने की हैसियत नहीं थी, इसीलिए वहीं पर उसका बेटा विष्णु भी सरपंच के बताए हुए छोटे छोटे काम करते हुए अपने पिता की थोड़ी बहुत मदद करता रहता था। ऐसे ही एक दिन मयूरी अपनी बेटी को साथ में काम पर लेकर जाती है। वहाँ पर उस जमींदार की बेटी ढेर सारे खिलौनों से खेल रही थी। उन्हें देखकर मयूरी की बेटी नैना, माँ, मैं भी उन खिलौनों से उस लड़की के साथ मिलकर खेलूंगी माँ। नहीं बेटा, वो जमींदार की बेटी है, उनके साथ खेलने की हैसियत नहीं बेटा तुम्हारी। बच्चों के साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए मयूरी। जाओ बेटा नैना, तुम जाकर खेलो। ये कहते हुए जमींदार की पत्नी नैना को अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए लेकर जाती है। लेकिन जमींदार की बेटी लिली को नैना के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए उसकी माँ वहाँ से जाते ही वो नैना को परेशान करने लग जाती है। ओए नैना, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मेरे ही खिलौनों को हाथ लगा रही हो। तुम्हारे हाथ लगाए हुए खिलौने अब मुझे नहीं चाहिए। छी 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 छी। ये कहकर लिली वहाँ से चली जाती है। नैना को भी क्या करो कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वो दुखी होकर चुपचाप अपनी माँ मयूरी के पास चली जाती है, लेकिन उनसे एक शब्द भी नहीं कहती, क्योंकि अपने पिता की कही हुई बातें याद कर लेती है। तुम्हारे पास जो नहीं है उसके लिए दुखी मत हो, और जो तुम्हारा ना हो उसे पाने की कोशिश मत करो। इसीलिए अपने दुख को एक साइड में रखकर लिली को अपने मन में माफ करके अपनी माँ के साथ वापस घर चली जाती है नैना। और वहाँ पर विष्णुवर्धन, विष्णु, क्या कर रहे हो? इधर आओ। बताइए सरपंच जी। तुम्हारे पिता यहाँ पर मेरी जरूरतों के ख्याल रख लेंगे। तुम घर जाकर घर के कामों में मालिकिन की मदद करो।
दूसरी बात किए बिना चुपचाप सरपंच की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है विष्णु। घर जाने के बाद भी विष्णु उसने कहा हर काम बहुत अच्छे से करता है। वहाँ पर सरपंच का बेटा विष्णु को एक अच्छा दोस्त बनता है। दोनों साथ मिलकर खेलते हैं और पढ़ाई भी किए करते थे। सारा काम खत्म करने के बाद घर लौटकर आया सरपंच उन्हें देखकर, क्यों रे, घर के काम करने के लिए भेजा तो यहाँ पर मेरे बेटे बराबर बैठकर पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहते हुए विष्णु को पीटकर घर से बाहर भगा देता है। लेकिन विष्णु इस बात को भनक तक नहीं पड़ने देता अपने पिता को। जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है, ऐसे अपने पिता की कही हुई बातों को याद करके वहाँ से चला जाता है। ऐसे रोज सुबह उठकर सब अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं और शाम को वापस घर लौटकर आते हैं और दिन भर जो हुआ उस पर कुछ देर चर्चा करने के बाद खाना खाकर सो जाते थे। ये सब उनका हर रोज का काम था। ऐसे कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन गोवर्धन की गरीबी कम नहीं होती। विष्णुवर्धन और नैना भी बड़े हो जाते हैं। अभी भी वो लोग जो है उससे ही काम चलाकर अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं वो परिवार वाले। कितने साल बीतने पर भी नफरत और धनवान होने का घमंड लिली में बिल्कुल भी कम नहीं होता और हमेशा नैना को परेशान करती रहती है। लेकिन नैना कभी एक दिन भी लिली को पलटकर जवाब नहीं देती थी। ऐसे ही सरपंच को पसंद ना होने का बावजूद उसका बेटा विष्णु से दोस्ती नहीं छोड़ता। दोनों हमेशा कहीं ना कहीं मिलते रहते थे। ऐसे ही उस सरपंच का बेटा विष्णुवर्धन को पढ़ाई में भी मदद करता रहता था। ये ऐसा चल रहा था कि माँ, मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर जा रही हूँ, लौटने तक अंधेरे हो सकता है। ये कहते हुए बाहर जा रही थी लिली। अपना ख्याल रखना बेटा और जल्दी से वापस आना। मयूरी और नैना हमेशा की तरह जमींदार के घर में काम करने के लिए आती हैं। मयूरी आते ही रसोई घर में चली जाती हैं। नैना धोए हुए कपड़े सुखाने के लिए बाहर जाती हैं। छी छी छी, तुम्हारा चेहरा कहाँ से सामने आ गया? पता नहीं अब घर लौटकर भी आऊंगी या नहीं। ये कहते हुए लिली वहाँ से चली जाती हैं। उसके जाने के कुछ देर बाद नैना सब्जियाँ खरीदने के लिए बाजार जाती हैं। सब्जियाँ लेकर लौट रही नैना को लिली नजर आती है। लिली अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हुए बाजार में से एक दूसरे को धक्का देते हुए सड़क पर आ रही थी। तभी उधर से एक कार फुल स्पीड में आ रही थी। तभी लिली के सारे दोस्त वो देखकर घबराकर लिली को वहाँ ही छोड़कर हट जाते हैं। वो कार कुछ ही पलों में लिली को टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर नैना आकर लिली को उस कार से बचाकर खुद उस कार के सामने आ जाती है। तभी चोट लगाने की वजह से नीचे गिर जाती है नैना। नैना, ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें कभी दिन इंसान की तरह भी नहीं देखा, लेकिन तुमने अपने दिल में जरा सा भी नफरत रखे बिना अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचा ली। मुझे माफ कर दो नैना। ये कहते हुए लिली नैना को लेकर तुरंत हॉस्पिटल भागती है। सरपंच का बेटा और विष्णु दोनों चलकर आ रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक जगह पर कुछ लोग इकट्ठा होकर खड़े हुए नजर आते हैं। वो क्या होगा ये सोचकर जाकर देखा तो वहाँ पर सरपंच एक 10 फुट गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था। उसमें उतारकर सरपंच की मदद करने के लिए उस भीड़ में से कोई एक भी सामने नहीं आ रहा था। लेकिन विष्णुवर्धन एक सेकंड भी सोचे बिना उसमें उतर जाता है। सरपंच का बेटा विष्णु को एक रस्सी देता है। उसकी मदद से विष्णु सरपंच को गड्ढे से बाहर निकलकर बचा लेता है। मैंने ना जाने तुम्हारा कितना बार अपमान किया है और पीटा था,
लेकिन तुमने वो सब अपने दिल में रखे बिना मेरी जान बचा ली। तुम्हारा कितना अच्छा दिल है बेटा। हम मुसीबत में पड़ने लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करनी चाहिए। ये पाठ मुझे मेरे पिताजी बचपन से हर रोज सुनाते हैं। ये कहकर विष्णु अपने घर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे अपनी बहन नैना के साथ जो हुआ वो पता चलता है। सब हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर साहब कोई गंभीर समस्या नहीं है, पैर में मोच आई है, कुछ दिन आराम करने पर ठीक हो जाएंगे कहते हैं। उसके बाद नैना को लेकर वापस घर लौट आते हैं सब। ऐसे शाम हो जाती है। मयूरी खाना बना रही थी। गोवर्धन अपनी बेटी नैना के पास बैठकर उसके पैर दबा रहा था। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी कार आकर रुकती है। उसमें से जमींदार साहब उतर कर आते हैं। आज मेरी बेटी जिंदा है, इसकी वजह सिर्फ तुम्हारी बेटी है मयूरी। मैं किस तरह तुम्हारा ये एहसान चुका सकता हूँ? ये कहते हुए कितना मना करने पर भी ढेर सारे सोना और पैसे देकर जाते हैं जमींदार साहब। तभी वहाँ पर आकर वो सब देख रहे सरपंच भी गोवर्धन के घर में आते हैं। अगर तुम्हारा बेटा नहीं होता तो आज मैं भी जिंदा नहीं रहता। मैंने उसे बचपन से ही बहुत परेशान किया है, फिर भी उसने अपने अच्छे दिल से मेरी जान बचा ली। मैं क्या करके तुम्हारे ये एहसान चुका सकता हूँ गोवर्धन? मुझे तुम्हारे परिवार की महानता के बारे में पता चल गया है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी बेटी की पता चल गई है। ये बात सुनते ही गोवर्धन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं गरीब हूँ, पैसे सोने देने की मेरी हैसियत नहीं है, तो क्या हुआ? उससे बढ़कर सच्चाई और अच्छाई है मेरे पास। ये कहते हुए अपने आंसू पोंछ लेता है गोवर्धन।